हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया था सल्फोनिक एसिड के बारे में, तो सल्फोनिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस क्या किया था, बस उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके की प्रॉपर्टी ये शो करता है या उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से होते हैं। तो आज हम इसके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन में हम सबसे पहले एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड। एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड, तो एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड मतलब क्या होता है? एलिफेटिक मतलब एल्काइल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पहले ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल। मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, तो जनरल प्रिपरेशन है। ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल में हम क्या देखते हैं कि पहले ये हमने ले लिया थायोल का ऑक्सीडेशन करा किसके प्रेजेंस में? HNO3 के प्रेजेंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होने पे ऑक्सीजन का क्या होता है? जनरल एडिशन होता है। तो हमने क्या किया, जनरल ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे, तीनों ऑक्सीजन का एडिशन करा दिया और यहाँ से H और N दोनों रिमूव हो गए हैं। सॉरी, H और N नहीं, NH रिमूव होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम सल्फेट एल्काइल हैलाइड। सोडियम सल्फेट का किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड, ये आपका है सोडियम सल्फेट। होगा क्या इसके प्रेजेंस में रिएक्शन? C2H5Cl आपको जैसा कि दिख रहा है, NaCl साल्ट यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी, तो साल्ट निकल गया, तो जो अमाउंट बचा वो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा। C2H5 माइनस या SO3 और Na पूरा प्लस आके इसके साथ जुड़ जाएगा। ये हो गया साल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट, नाम इसका मुझे नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के बारे में। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड में हम क्या देखते हैं? एरोमेटिक में तो सबसे पहले आपने कई एग्जांपल्स देखा होगा, बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, यानी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फिनॉल का सल्फोनेशन करा दिए। ये रिएक्शन आपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा होगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले बेंजीन का क्या कराते हैं? सल्फोनेशन में आपको पता है SO3H का क्या होता है? एडिशन और H माइनस, यानी SO3 आपका इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ बिहेव करता है। तो मैकेनिज्म इसके बारे में डिस्कस ना करें, बट थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए आपका ये बेंजीन है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पता है कि ओलियम H2SO4 को ओलियम भी बोला जाता है, ओलियम H2SO4 को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए SO3H प्लस में टूटता है और H माइनस में। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है कहीं भी आप बॉन्ड ब्रेक करा दीजिए, इस तरीके से आप रिमूव करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। आपके पास SO3H प्लस है, ये पूरा जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। SO3H यहाँ पे आके जुड़ गया क्योंकि प्लस है, पूरा आके यहाँ पे जुड़ गया। यहाँ का प्लस है, एरोमेटिसिटी खत्म होगी, तो जो H इसका बचा होगा, ये H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको लोन पर डोनेट कर देगा, वापस ये बन जाएगा। तो SO3H का एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाम इसका। सेकंड देखते हैं, फिनॉल है। फिनॉल आपको पता है कि क्या शो करता है? प्लस आर इफेक्ट शो करता है या माइनस आर इफेक्ट? देखिए प्लस आर माइनस आर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे प्रीवियस ईयर में मैंने सब कुछ डिस्कस किया, फिर भी देख लीजिए, एक बार डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि ऐसा कंपाउंड्स जिसके पास A B इस टाइप का कंपाउंड हो, यानी ए क्या हो सकता है, कोई एटम है, बी में कोई एटम है, यानी इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट हो जिसके पास डबल बॉन्ड हो, तो वो हमेशा माइनस आर इफेक्ट शो करता है। माइनस आर इफेक्ट आपका क्या होता है? रिंग्स को डीएक्टिवेट करता है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। और प्लस आर इफेक्ट आपका क्या होगा? ये आपका हो गया, अगर कोई ऐसा ग्रुप X मान लो जिसके पास लोन पेयर हो या तो माइनस चार्ज हो, ये ग्रुप हमेशा क्या करता है? रिंग को एक्टिवेट करता है। तो ये क्या शो करता है? हमेशा प्लस आर इफेक्ट। तो आप जैसा कि देख रहे हो फिनॉल है, तो फिनॉल के पास दोनों कंडीशंस है। अगर फिनॉल को मैं H निकाल दूं तो ये O माइनस हो जाएगा। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? हाईली एक्टिव होता है, ये आपका इस तरीके से बिहेव करेगा। ये आपका O माइनस इधर अटैक करेगा, ये तुरंत इधर बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे माइनस, फिर ऐसे फर्दर ये ऑक्सीडाइज, सॉरी ये आपका रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स का शो करेगा। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं माइनस आ रहा है, इस पोजीशन पे माइनस आ रहा है, इस पोजीशन पे। तो आप दोनों प्रोडक्ट बन सकता है, आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड और पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो हम आर्थो ही लेके चलते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पे माइनस हुआ तो H2SO4 है, SO3H ये क्या करेगा? ब्रेक करके आपका माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा। वापस ये माइनस जो H इसका लॉस हुआ था, ये H प्लस आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से बढ़ती जाएगी, तो इसका माइनस जानते हो कि माइनस से अटैक, यहाँ पे डबल बनाते ही बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा।
ब्रेक करते हैं, यहाँ पे माइनस हुआ, माइनस जब हुआ तो फिर ये आगे फर्दर, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होगा तो वापस ये माइनस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एच इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। इसके मैकेनिज्म के बारे में आप यहीं से डिस्कस कर लीजिए। मान लीजिए SO3H+ रहा होगा, तो ये माइनस आपका आ रहा है ना, ये पूरा जाके इस पर जोड़ दीजिए, यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये आगे फर्दर अगर आप इसको मूव नहीं करा रहे हैं तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। बट यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हो गया तो क्या करेगा, इसका H भी तो है, H अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये फिर 5 बॉन्ड बन जाएगा, 1 2 3 4 5, वापस से अपना माइनस खींच लेगा और H को जोड़ लेगा, ये बना देगा फिनॉल, साथ में SO3H का एडिशन। यानी इसको आप बोल सकते हो फिनॉल का सल्फोनेशन, यानी फिनॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये प्रिपरेशन थे इसके कुछ, और कुछ प्रिपरेशन हम देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ मैकेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वैसे मैकेनिज्म फर्स्ट ईयर में भी रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में होती है, सबसे पहले सबको पता है पहला स्टेप यही होता है कि इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन कैसे होती है। तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या लिया, देखिए 2H2SO4 लिया। 2H2SO4 में आपको पता है ये किस तरीके से ब्रेक होगा, HSO4 में ब्रेक होता है, ये H3O+ में ब्रेक होता है और SO3 में ब्रेक होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि SO3 आपको देखने से तो नहीं लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल से, बट ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करता है। क्यों, देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा इसको, ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करता है। देखिए जनरली सल्फर है, सल्फर के पास ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। एक्चुअल में ये ऑक्सीजन क्या है, इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस चार्ज इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर भी क्या आता है, माइनस चार्ज। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्होंने माइनस चार्ज किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो जैसे ही इस पे माइनस चार्ज होगा वैसे ही इस पे 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस चार्ज तो 2 प्लस चार्ज इस पे क्रिएट कर देंगे ये दोनों पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर आ गया तो आपको पता है कि पूरा कंपाउंड किसकी तरफ बिहेव करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो अब हमें दिख गया कि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, स्टेप सेकंड में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक जब होगा, आपको पता है बेंजीन है, आप इस तरह से मूव करा दीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कहीं भी करा सकते हैं, किसी भी बॉन्ड पे आप करा सकते हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर स्पेसिफिक। बट ये क्या है कि ऊपर है इसलिए हम पहले शिफ्ट करा देते हैं। तो देखिए जब हम इस पर अटैक कराएंगे तो हमें पता है कि SO3 क्या हो रहा है, इसके बाद 2 प्लस चार्ज था, तो यहाँ का ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके यहाँ का एक माइनस चार्ज खत्म, एक माइनस चार्ज इसका बच जाएगा। ये तो पार्शियली पॉजिटिव दिखाने के लिए, जब इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव पे अटैक कर गया तो एक माइनस चार्ज का रह जाएगा, क्योंकि एक तो वाइनिश हो जाएगा इसके अटैक होने के बाद। एक ही अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इसको। तो एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इससे कैंसिल आउट हो गया, बट एक माइनस चार्ज का रह जाएगा। या आप बोल सकते हो कि ये एक्सेप्टर है, प्रोटॉन माइनस चार्ज को इसने एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्टर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया माइनस। अब आगे वाले स्टेप में हम देखते हैं कि स्टेप थर्ड क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से हम रिमूवल कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास सेकंड में ये HSO4 बचा है, HSO4 को हम रिएक्शन में लाते हैं। HSO4 हाईली रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि उसको माइनस चार्ज है, एक तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से माइनस चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है। अब ये माइनस क्या करेगा, इसकी H को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि H का रहना है कोई जरूरी नहीं है, ये H+ यहाँ से जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ जुड़ जाएगा, बना देगा H2SO4। तो जब ये H+ यहाँ से जाएगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ये H+ से जा रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये जाके इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसका एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लोन पेयर बना देंगे, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो ये हो गया आपका H, इसके साथ चला गया H2SO4। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, स्टेप फोर्थ यहाँ पे है। स्टेप फोर्थ में क्या करता है, अभी ये बचा है ना, सबका यूज करना है, ये बचा है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोनियम आयन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है इसके पास, इस माइनस चार्ज को भी तो वैनिश करना है। ये क्या करेगा, H3O+, आपको पता है H3O+ क्या होता है, एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ, यानी H, ये क्या देता है, H+ देता है, हाइड्रोनियम आयन है, H+ देके वाटर बना लेगा अपना, क्योंकि ये H3O+ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्या होता है, बहुत डीएक्टिवेट करता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ से H+ रिमूव होगा, H2O क्लियर बन जाएगा, तो H+ इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, बना देगा SO3H, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पूरा मैकेनिज्म था। आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में केमिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान है। अभी मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा
इसके पहले ईयर में जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि PCl5 का जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शंस होता था तो दो प्रोडक्ट तो आप पहले लेके रखे रहिए, एक तो HCl निकलता है साथ में POCl3, और जैसे ही दूसरा प्रोडक्ट है SOCl2 थाइनिल क्लोराइड के साथ जब भी किसी कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन होता था उसमें भी आपने देखा होगा कि होता क्या था, SO2 गैस बाहर निकल जाती थी और साथ में HCl निकल जाता था, बाकी प्रोडक्ट आपका रिमेनिंग रहता था। तो सेम ईयर यहाँ भी वही होगा। इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा मैकेनिज्म हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म कभी पूछता भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमने बोला कि जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड PCl5 का रिएक्शन होगा तो दो प्रोडक्ट आप रख लीजिए, पहले POCl3 और HCl, साथ में बचा क्या, जब देखिए यहाँ से PCl5 था, 3 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे, 4 क्लोरीन निकल चुका है, तो 1 क्लोरीन बचा, ये 1 क्लोरीन आप इसके साथ जोड़ दीजिए और साथ में क्या निकलता था HCl, तो एक Cl भी इसका बचा और एक यहाँ से H, तो ये HCl निकाल दीजिए, आपका बन जाएगा SO2Cl, इसका नाम हो जाएगा बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। अगला देखते हैं, अगले में भी सेम वही कहानी, SOCl2 के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो SO2 गैस होती है, निकल जाती है और HCl वहां पे बच जाती है। तो SO2 और HCl निकल गया तो बचा क्या, SO3H है, इसके साथ क्या निकल चुका है, H इसका निकल चुका है और एक Cl भी निकल चुका है यहाँ से, तो HCl यहाँ से निकल चुका है, बचा क्या, SO2 और Cl, इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन कॉमन है सबके लिए। अब आगे देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनिक ग्रुप बाय फिनोलिक ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, ये फ्यूज हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है, ये हो गया आपका, इसका नाम आपका होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजो सल्फेट, सल्फोनेट, बेंजो सल्फोनेट, हो गया सोडियम बेंजो सल्फोनेट। किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, बेस के साथ। तो बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो होता है क्या, फ्यूज हो जाता है। एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से आपका Na2SO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, Na2 सोडियम सल्फेट, उसके बाद क्या होगा, OH आके डायरेक्ट रिप्लेस होकर इसके साथ जुड़ जाता है, तो OH यहाँ पे आ गया, ये आपका फिनॉल, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। तो ये कंपाउंड्स थे। आगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कॉमन है। चलिए आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए होता क्या है इसमें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का आपको पहले ही मैंने एक बताया था कि अगर कोई भी ग्रुप इस तरीके से, अगर कोई भी ग्रुप, यहां पर देखिए इसको, किसी भी ग्रुप के पास अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलते थे कि ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है। माइनस आर इफेक्ट क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है बाहर, तो आपका ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो देखिए होगा क्या, अगर ये माइनस चार्ज है तो पक्का ये माइनस क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये किससे खींचेगा, रिंग से खींचेगा, ये किससे खींचेगा, इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए ये माइनस यहाँ पे अट्रैक्ट किया, या ये माइनस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये सल्फर इस कार्बन से खींचेगा, कार्बन पास देने के लिए कुछ नहीं है, बगल वाले कार्बन से मांगेगा, बगल वाला कार्बन डायरेक्ट उसको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जब हेल्प करेगा तो ये बगल वाले कार्बन से मांगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज। यानी कुल मिला के हमें दिख क्या रहा है कि मेटा पोजीशन पे हमारा निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। चाहे आप इधर से कैलकुलेट करो तभी मेटा पोजीशन होगा, इधर से कैलकुलेट करो तभी मेटा पोजीशन होगा। तो मेटा पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है, माइनस, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ पे हो सकती है, मेटा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है क्या, ये Br2 है तो ये Br+ देगा, ये क्या होता है, ब्रोमिनेशन, ये आपका क्या रिएक्शन, इसका नाम होता है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हमें पता है कि क्या होता है, NO2+ मिलता है, यहाँ से NO2+ मिलेगा, ये है सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H+ देता है ये। बस सारे रिएक्शंस आपके सामने, आप मेटा पोजीशन पे जोड़ते जाओ, इसको भी जोड़ो, इसको भी मेटा पे जोड़ो, इसको भी मेटा पे जोड़ो, तीनों प्रोडक्ट आपके सामने हैं। यहाँ भी मेटा पे जोड़ दिया, यहाँ भी मेटा पे जोड़ दिया, यहाँ पे भी मेटा पे जोड़ दिया। नाम आप देख रहे हो, इसका नाम क्या होगा, चूंकि ये सल्फोनिक एसिड है, ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो नाम होगा मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। तो मैकेनिज्म एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स का, जिसका नाम है सैक्रिन। सल्फोनिक एसिड आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ और कंपाउंड्स है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैक्रिन। एक्चुअली में सैक्रिन होता है क्या, आपको पता होगा आइसक्रीम वगैरह जो भी यूज होता है, तो सैक्रिन जो होता है ये
शुगर की तरह काम करता है, बट इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो शुगर से 500 टाइम्स का होता है, ज़्यादा होता है। यानी शुगर अगर जो आप यूज करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जहाँ पे मीठे की जरूरत है, तो वहाँ पे उसके कंपेयर में 500 टाइम्स वर्क करता है ये सैक्रिन। इसलिए ज़्यादातर केमिकल प्रोडक्शन में इसी का यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू शुगर के। देखिए अब सैक्रिन का फार्मूला क्या होता है, सैक्रिन का स्ट्रक्चर आपका ये होता है C6H4 या C6H4 का आप ऐसे बेंजीन भी लिख सकते हो इस तरीके से। ये C6H4 हो गया आपका, ये 1 2 3 4 5 6 C6 और 1H 2H 3H 4H C6H4 हो गया। साथ में CO SO2 के साथ होता है ये, यहाँ पे आपका इस तरीके से होगा SO2, ये आपका NH और यहाँ पे CO NH। ये होता है सैक्रिन का स्ट्रक्चर्स। नाम इसका क्या होता है, आर्थो सल्फो, आर्थो पोजीशन पे सल्फो, बेंजोइक पूरा ग्रुप, बेंजोइक, इमाइड, NH को इमाइड बोलते हैं। NH2 होता तो इमाइन होता या इमीन होता, बट यहाँ पे NH है तो उसको इमाइड बोलते हैं, सॉरी इमाइड नहीं इमीड बोलते हैं, या जो भी बोलिए प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। अब चलिए देखिए हम क्या बोलते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है इसका प्रिपरेशन आइए देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, टालविन है आपका, ये टालविन आपका रिएक्शन करेगा क्लोरीन ClSO2OH। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो SO2CH है ये आपका क्या करता है, यहाँ से वाटर रिमूव कर देता है, यहाँ से आपका क्या होता है वाटर रिमूव हो जाता है। देखिए होगा क्या, मान लीजिए आपका ये था, अगर यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक कर दें, चूंकि ये क्या है प्लस आर इफेक्ट शो करेगा माइनस आर इफेक्ट, CH3 आपका प्लस आर इफेक्ट शो करता है। अगर नहीं समझा रहे देखिए CH3 है, एक्चुअल में तो CH3 कहीं से टूटने वाला है ही नहीं, तो कंप्लीट है, बट यहाँ से क्या होगा ये H प्लस रिमूव करके हमें माइनस क्रिएट करेगा, तो माइनस आपका इस तरीके से रिमूव होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज क्रिएट करेगा इस वाले पोजीशन पे। ये ध्यान से समझिएगा इसका, ये यहाँ पे आपका क्या करेगा इस तरीके से, ये CH3 जो है ये CH2 बना लेता है, क्योंकि CH तो कंप्लीट है, कहाँ से टूटेगा बॉन्ड, ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे लोन पे रहेगा, ये लोन पर इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, वापस फिर ऐसे चलते जाएंगे रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पे माइनस पोजीशन आ गया, माइनस हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका जो माइनस है ये पूरा ग्रुप ClSO2 आपको दिख रहा है भाई, Cl क्लोरीन वैसे भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पूरा ग्रुप नेगेटिव है, तो ये टूटेंगे तो किसमें टूटेंगे, ये OH क्या है इसका यहाँ से ब्रेक हुआ, तो OH जब यहाँ से रिमूव हो गया ये OH माइनस से चला गया, क्यों, क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन हो, ये पूरा ग्रुप आपका प्लस हो गया। तो जब ये वाला ग्रुप प्लस हो गया आपका, तो यहाँ पे H इसका रिमूव होगा, जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे H है, ये H प्लस यहाँ से जाएगा और OH दोनों बना देंगे वाटर, चाहिए तो आप लिख दीजिए, या लिखा भी नहीं जाता, यहाँ से H2O निकल गया, ये पूरा प्लस वाला ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ गया, तो देखिए SO2Cl पूरा ग्रुप हमने जोड़ दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ तो ये आगे भी प्रमोट करेगा इस तरीके से, आर्थो पोजीशन में गया तो पैरा पे भी जाएगा, तो पैरा पोजीशन पे भी आप चाहो तो यहाँ पे भी SO2Cl प्रोडक्ट बन जाएगा एक्सेस अमाउंट में, बट ज्यादातर फॉर्मेशन इसकी होती है, क्योंकि आप यहाँ से चाहो तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। जब भी किसी कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर के कंपेयर में या अदर कंपाउंड्स के कंपेयर में मोर स्टेबल माना जाता है या मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में CH3SO2Cl ये आर्थो वाला हमने ले लिया, ये वाला प्रोडक्ट, इसका क्या क्या अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, इसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो देख रहे हैं आप अमोनिया के आप इस तरीके से लिख सकते हैं NH, यहाँ से HCl आपका सिंपल सा दिख रहा है, एसिड फॉर्म होगा तो निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है भैया, ये देखिए होने का रीजन ये है कि यहाँ पे Cl, यहाँ पे SO2 इस तरीके से, ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, माइनस अटैक करते ही यहाँ पे क्लोरीन क्या है एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो चलता बनेगा, वापस से बैक बॉन्डिंग करके फिर से अपना S डबल बॉन्ड होकर के बना लेगा, तो SO2 फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ से क्या दिखा HCl निकल गया, अब HCl निकल गया तो इसके पास भी कमी हो चुकी है, इसके पास एक्स्ट्रा, ये दोनों क्या करेंगे जुड़ जाएंगे, तो SO2 NH2 आके आपके यहाँ से जुड़ गया। चाहिए तो आप यहाँ पे एरो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, SO2Cl था, साथ में किससे अटैक करा था NH3 से, यहाँ से निकला क्या होगा HCl निकल गया, ये आपका बन गया CH3SO2 NH2, इसका नाम क्या होता है आर्थोटालविन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्यों होता है भाई, सल्फर के साथ है इसलिए सल्फोनामाइड, एमाइड ग्रुप है ना CONH2,
तो सल्फोनामाइड हो गया। अब आगे क्या करते हैं, इसी का रिएक्शन हम कराते हैं। रिएक्शन क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं फर्दर। तो जब ऑक्सीडेशन हम कराते हैं, इसको ले लिया। अच्छा, अगर आपके माइंड में डाउट हो, देखिए ये दोनों पोजीशन आपस में क्या है, आर्थो पोजीशन पे है, इस ग्रुप के साथ ये आर्थो पोजीशन पे है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको चाहे तो आप थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, तो CH3 यहाँ आ जाएगा, SO2 यहाँ आ जाएगा, तब भी तो दोनों आर्थो ही पोजीशन पे रहेंगे। इसको बस मैंने ऐसे लिख दिया कि ये CH3 क्या हो गया, थोड़ा सा इस रिंग को ही पूरा घुमा दिया थोड़ा सा, तो ये CH3 यहाँ चला है, SO2 यहाँ चला है। तो देखिए CH3 तब भी देखिए आर्थो पोजीशन पे हैं दोनों, इसमें डाउट मत करिएगा। ये CH3 जो मैं यहाँ लिखा था, CH3 इधर किया, तो ये पोजीशन इसको भी नीचे कर लिया, मान के चलते हैं, माना क्या, रोटेशन बस कराया। तो CH3 SO2 अब भी आर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के, हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा। हमें पता है कि जब भी किसी ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है, वो भी KMnO4 के प्रेजेंस में, जबकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMnO4 करता क्या है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है, किसको, एल्काइल ग्रुप को। आपको पता है जब एल्काइल का ऑक्सीडेशन होता है या एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका बनता है अल्कोहल, अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन तो एसिड बनता है। तो KMnO4 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये लास्ट प्रोडक्ट तक जाएगा। तो ये क्या करता है, CH3 को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है COOH में, एसिड में। तो यहाँ पे CH3 किसमें कन्वर्ट हो गया, COOH में, एसिड में बन गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हो चुका है, अब यहाँ से हीट देते हैं। आपको हल्का सा पता है, जब भी थोड़ा सा हीट दिया, वाटर वहां से रिमूव, तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये COOH है, एक्चुअल होता क्या है, ये इस तरीके से होगा, C+2OH। इधर इसका SO2 NH2 NH2, यहाँ से ऑक्सीजन और ये हीट देते ही वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ जाएंगे तो आपका ये कंपाउंड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, जिसका नाम है सैक्रिन। सैक्रिन आपका क्या होता है, शुगर की जगह भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो होती है शुगर से बहुत ज़्यादा होती है। चलिए फिर आगे हम डिस्कस करते हैं सैक्रिन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज अ वाइट सॉलिड, सॉलिड व्हाइट कलर का होता है ये। दूसरा क्या होता है, इट इज अबाउट 500, जैसा मैंने पहले बताया था, इट इज अबाउट 500 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर। ये शुगर की कंपेयर में 500 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, इट फॉर्म सॉल्ट विद अल्कली। जैसा कि आपने कई रिएक्शन के साथ पढ़ा है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर फॉर्मेशन होती है, वैसा यहाँ पे भी है कि ये तुम्हारा हो गया सैक्रिन, साथ में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH अल्कली के साथ, ये बनाएगा सोडियम साल्ट ऑफ सैक्रिन, और साथ में वाटर भी यहाँ बनेगा H2, ये साल्ट हो गया, साथ में वाटर। अगला देखते हैं इसका यूज क्या होता है। यूज ऑफ सैक्रिन, सैक्रिन का यूज मैंने बोला, इट इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। स्वीटिंग एजेंट मतलब मीठा के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्वीट के जहाँ पे शुगर यूज होता है उसकी जगह पे यूज होता है। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड बाय पेशेंट ऑफ डायबिटीज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर। जैसे आपने देखा होगा एडवर्टाइज वगैरह बोलते हैं ना शुगर फ्री, तो शुगर उसमें नहीं यूज होता है, क्या यूज होता है, सैक्रिन, शुगर फ्री डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज होता है। तो मैंने पूरा कंप्लीटली सैक्रिन का डिस्कशन कर दिया। एक टॉपिक रह गया था जिसको मैंने छोड़ दिया, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब आपका पूरा ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको शाम तक या अगले कल तक आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ऑर्गेनोसल्फर। अब हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जैसा आप लोगों का डिमांड होगा वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।